पिथौरा में गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी यात्रा श्रद्धा और सम्मान के साथ संपन्न हुआ। आज पिथौरा नगर में सिख समाज द्वारा गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी यात्रा बड़े ही श्रद्धा और भव्यता के साथ निकाली गई। यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होकर संपन्न हुई। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद और विश्व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धालुओं का स्वागत किया। नगर वासियों के साथ साथ नगर पंचायत अध्यक्ष देव सिंह निषाद और अन्य गणमान्य लोग भी यात्रा में शामिल हुए और श्रद्धालुओं को पुष्प वर्षा कर सम्मानित किया। यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने कीर्तन और भजन के माध्यम से गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान और धर्म की रक्षा के उनके अमर योगदान को याद किया। पूरा नगर में जो बोले शो निहाल सत श्री अकाल के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। सैकड़ों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में यात्रा अनुशासन और शांति के साथ संपन्न हुई और गुरु तेग बहादुर जी के अद्वितीय बलिदान का संदेश पूरे नगरवासियों तक पहुंचाया गया। वाहेगुरु जी की फतेह। मैं गुरमीत सलूजा पिथौरा सिख सत्संग की अध्यक्ष हूँ और आज हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। धन धन गुरु तेग बहादुर साहब जी के जो शहीदी पूरब में जो 350 यात्रा निकली है उसको हम समर्पित करने के लिए यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। और गुरु तेग बहादुर साहब जी जो हिंद की चादर हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के पिता साहब जी हैं और यहाँ आज हम सब एकत्रित हुए हैं और ये यात्रा हम उम्मीद करते हैं और ये हम अरदास करते हैं कि यात्रा सफल हो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। रेडी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु, जिन्होंने हिंद की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। 9 साल की आयु के उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी के जब उनके पास हिंदू पंडित आए तो उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी से कहा कि हमें हिंदू धर्म बचाने के लिए किसी का बलिदान चाहिए। तो उस समय सिर्फ 9 साल की आयु में गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि पिताजी, इससे आपसे अच्छा और कौन बलिदानी हो सकता है जो हिंद की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे सके। तो उनकी बात सुनने के बाद गुरु तेग बहादुर जी ने उन्हें बहुत शाबाशी दी और कहा कि आप हिंद की रक्षा के लिए आप अगर बलिदान देते हो तो ये हमारे और हमारे पूरे सिख समाज के लिए और सबके लिए बहुत सम्मान की बात होगी। उनकी बात सुनने के बाद वो गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली आए। वहाँ से फिर उन्होंने जब उन्होंने जनेऊ की रक्षा के लिए और राजा कश्मीर के पंडितों के साथ वहाँ गए और उन्होंने वहाँ पूरी वीरता के साथ और उनके साथ और भी जितने भी सिख भाई थे उन्होंने साथ में ही बलिदान दिया और उनके बलिदान को पूरा हिंदुस्तान और पूरा विश्व हमेशा याद रखेगा जब तक ये दुनिया रहे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल सत श्री अकाल जी की फतेह। मैं पिथौरा से मेहर सलूजा आज अपने गुरु का इतिहास आप लोगों के सामने देने जा रहा हूँ। धर्म है साका जिन किया, शीश दिया पर सिर न किया। सिख धर्म के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिनको हम हिंद की चादर या सृष्टि की चादर भी कहते हैं, उन्होंने हिंदू धर्म के लिए अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी दी थी। 17वीं शताब्दी की बात है। औरंगजेब, जो कि दुनिया का सबसे क्रूर शासक माना जाता था, वो पूरे भारतवर्ष को मुसलमान बनाना चाहता था। इसलिए उसने कश्मीरी पंडितों को
जुल्म देना शुरू कर दिया। कश्मीरी पंडितों को जुल्म देने के बाद कश्मीरी पंडित उन्होंने तंग होके बहुत से राजाओं के पास गए। राजाओं से मदद ना मिलने के बाद वो अनंतपुर साहिब पहुंचे। अनंतपुर साहिब में उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी का पता लगाया और उनके दीवान में आ पहुंचे। उन्होंने अपनी पूरी दुख भरी कहानी गुरु जी को बताई। गुरु जी ने बहुत गंभीरता से इस बात को सोचा और कहा कि इस अत्याचार को रोकने के लिए किसी महान पुरुष को अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। उनके सुपुत्र 8.5 साल के श्री गुरु गोविंद राय जी, उन्होंने कहा, पिताजी, आपसे बड़ा और अंतर्जामी महान पुरुष और कौन हो सकता है। इस चीज को उन्होंने सोचा और कश्मीरी पंडितों से बोल दिया कि जाके औरंगजेब को कहो कि अगर गुरु तेग बहादुर जी ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया तो हम सब मुसलमान बन जाएंगे। औरंगजेब जब ये बात सुना तो वो गुस्से से लाल हो गया। उसने श्री गुरु तेग बहादुर जी और उनके साथियों को दिल्ली बुलाने का आदेश दिया। श्री गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली आए गए। दिल्ली चांदनी चौक में उनको एक ऐसे पिंजरे में बंद किया गया, ना तो जिसमें वो बैठ सकते थे, ना वो जिसमें लेट सकते थे और ना वो ढंग से खड़े हो सकते थे। उनके ऊपर बहुत जुल्म किए गए। 11 नवंबर सन 1675 ईस्वी के दिन श्री गुरु तेग बहादुर जी के सामने उनके तीनों सिंह, भाई सतीदास जी को आरों से चीर दिया गया, भाई मतीदास जी को रुई में लपेट के जिंदा जला दिया गया, भाई दयाला जी को उबलती देग में उबाल दिया गया। फिर भी गुरु जी नहीं डरे। अंत में 11 नवंबर सन 1675 ईस्वी के दिन दिल्ली चांदनी चौक में सबके सामने गुरु जी का शीश धड़ से अलग कर दिया। आज हम उन्हीं की याद में सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।